ओके, तो आज हम लोग बीएनएस का सबसे या बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। एक होता है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन दोनों ही ऑफेंसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जबकि बहुत इजी से सेक्शंस हैं। अगर आप इसको इजीली समझना चाहें तो दो वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन सिंपली समझिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब या एप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है यूज करना, किसी चीज को प्रॉपर तरीके से यूज करना, उसे बोलते हैं टू एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएशन। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे मिस यूज कर दिया या गलत तरीके से यूज किया आपने किसी प्रॉपर्टी को, वही ऑफेंस बनता है मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का जब वो प्रॉपर्टी आपको ट्रस्ट पर दी गई है, मतलब कि एंट्रस्ट की गई है कोई प्रॉपर्टी और आपने उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपली समझिए डिफरेंस क्या होगा मिस एप्रोप्रिएशन में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा वो होगा पोजीशन का, कि प्रॉपर्टी आपको मिली कैसे है, और दूसरा जो डिफरेंस होगा वो इंटेंशन का होगा। मिस एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी आपको मिली है, ओके, लाइक जैसे किसी की खोई हुई चीज मिल गई आपको, या गलती से मिल गई, मिस्टेक हो गया कोई और आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी आपने पजेस की है उस समय आपका इंटेंशन गलत नहीं था या डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, बट द मोमेंट आपको पता चला कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और उसके बावजूद आपने उसे अपने यूज में ले लिया या कन्वर्ट कर लिया अपने यूज के लिए, तो आपने उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, अगर वही प्रॉपर्टी आपको इनोसेंटली मिली नहीं है बट कि लीगली किसी और ने आपको वो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की है, एंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रस्ट पे किसी ने आपको प्रॉपर्टी दी। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकता है या लीगल रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी किसी को ट्रस्ट पे दी है विद सम डायरेक्शन, विद सम गाइडेंस कि आपको प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी। जैसे आपने देखा होगा जो पीएफ के पैसे होते हैं या कोई अकाउंट मैनेजमेंट करता है तो उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकता, वो पैसा उसके पास, उस पैसे का कंट्रोल है, उस पैसे का डोमिनियन तो है, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकता। वो प्रॉपर्टी उसे फॉर टाइम बिंग किसी यूज के लिए, किसी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए एंट्रस्ट की हुई, राइट, ओके। तो जब प्रॉपर्टी लीगली एंट्रस्टेड थी और आपने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया तो वो ग्रेवर ऑफेंस बन गया, उसे आप बोलेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी मिस एप्रोप्रिएशन ही होता है प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी की पोजीशन आपको ऐसे ही नहीं मिल गई थी, आपको किसी ने प्रॉपर्टी की पोजीशन दी थी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अनइंटेंशनली, इनवॉलंटरली मिल गई है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसी का खोया हुआ पर्स मिल गया, कोई रिंग मिल गई, कोई पैसा मिल गया आपको, आपने उठाया था, जब तक आपने उठाया, जब तक आपको वो पोजीशन मिली प्रॉपर्टी की, तब तक आपका इंटेंशन बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं था। आपने सोचा कि आप वो चीज़ लेकर, पता लगाकर उसको जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसे डिलीवर अप कर देंगे, लेकिन बाय सम टाइम आपका जो इंटेंशन था वहाँ पे कुछ चेंज हो गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हुआ। अब यहाँ आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने जैसे ही उसे यूज़ कर लिया या अपने लिए कन्वर्ट किया, वो मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, ओके। और एंट्रस्टमेंट, जब आपको प्रॉपर्टी आपको किसी ने सुपुर्द की थी कुछ डायरेक्शंस के साथ में, कुछ गाइडलाइन के साथ में, कि आपको उस प्रॉपर्टी को किसी और को देना है या उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, और आपने टाइम बिंग, अगर टेम्पररी भी, थोड़े कुछ समय के लिए भी आपने उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ कर लिया, तो अगेन अपने लिए यूज़ किया, आपको राइट नहीं था उसे उस तरीके से यूज़ करने का, तो किया तो आपने मिस एप्रोप्रिएशन ही, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्टेड थी तो यहाँ वो ऑफेंस कन्वर्ट हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज, दो पॉइंट याद रखिएगा, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द इंटेंशन।
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी मिस एप्रोप्रिएशन जो कर रहे हो आप, उसमें आपको पोजीशन ऐसे मिल गई है, किसी ने आपको एंट्रस्ट नहीं किया है प्रॉपर्टी, पहला डिफरेंस। और दूसरा कि आपका प्राइमा फेसी या शुरुआत से ही इंटेंशन गलत नहीं था, बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन हुआ है। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सबसे इसेंशियल एलिमेंट ये होता है कि पोजीशन आपको एंट्रस्टमेंट से मिला है, प्रॉपर्टी आपने किसी और ने आपको लीगली एंट्रस्ट की थी, एंड देन आपने उसको, सेकंड डिफरेंस आता है कि जब भी आपको प्रॉपर्टी जब मिली है तभी आपने उसका जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन करके आपने उसका गलत यूज कर लिया, तो वो हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। और थोड़ा सा लेंथी अगर आपको कुछ जानना हो, कोई क्वेरी हो या नोट्स चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।